Hello, welcome back to the channel. It's all about journey. My name is Gaurav. I post hacks about health and fitness. So if you are new here, consider subscribing to the channel. Most of you all must be thinking क्या जिम छोड़ने के बाद सही में वजन बढ़ता है क्या? Well, वजन तो बढ़ता है अगर आप पुराने लाइफस्टाइल में चले जाओगे तो। काफी बार ऐसे होता है कि जॉब का लोकेशन चेंज होना, नहीं तो एग्जाम्स, नहीं तो कोई और पर्सनल रीजंस की वजह से आपको जिम छोड़ना पड़ता है। बट आपके दिमाग में ये थॉट तो आता ही रहेगा कि मैं अगर अभी जिम छोड़ दूंगा तो मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बट यू हैव टू कंसिडर कि इट डिपेंड्स ऑन हेल लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल। आप जिम छोड़ने के बाद भी कुछ ऐसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइज कर रहे हो क्या जिससे आपकी बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जोन में रहेगी? नहीं तो आप ऐसा कोई एक्सरसाइज एक्टिविटी कर रहे हो क्या जिससे आपके एटलीस्ट कुछ कैलोरीज बर्न हो गए? नहीं तो आप जिम करते करते जो चीजें खा रहे थे, पी रहे थे, कुछ प्रोटीन इंटेक आपका ज्यादा था, वो आप सेम रख रहे हो क्या? नहीं, ये सारे फैक्टर्स भी हमें देखने पड़ते हैं। बट येस, इफ यू अगेन गो बैक टू योर नॉर्मल लाइफ, नॉट नॉर्मल लाइफ एक्चुअली, अगर जो पुराना लाइफस्टाइल था आप उस पे चले जाओगे, कुछ प्रोटीन वाली चीजें नहीं खाओगे, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करोगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आपकी हो जाती है तो यस एंड 100% आपका वजन फिर से बढ़ने वाला है। बिकॉज आपकी बॉडी एक फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज करने के एडेप्टेशन जोन में थी और आपने अभी वो चीज पूरी बंद कर दी। सबसे पहली बात आती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो जिम में जाके तब आपके मसल ग्रो होते हैं, नहीं तो जो मसल्स आपकी बॉडी में ऑलरेडी है वो मेंटेन रहते हैं। सो अगर आप बाद में जिम बंद करने वाले हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बंद करने वाले हो, तो मसल्स को जो एक्शन मिल रही थी वो एक्शंस अभी नहीं मिलने वाले। सो मे बी मसल आपके श्रिंक हो सकते हैं, नहीं तो छोटे भी हो सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप जिम जाके करते हो तो आपका कार्डियो रूटीन भी कंटिन्यू रहता है। आप जिम जाने के बाद एटलीस्ट थ्राइस इन अ वीक कार्डियो करते हो, नहीं तो एवरीडे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद 10-15 मिनट कार्डियो कर लेते हो। उससे आपका कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस भी अच्छा रहता है और आपके हार्ट की और लंग्स की हेल्थ भी अच्छी रहती है। बाद में अगर आप वो एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो तो आपके हार्ट और लंग्स को कुछ भी फंक्शनिंग नहीं मिलने वाला है, तो वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है और उसकी वजह से भी आपका फिर से वेट बढ़ सकता है। उसके बाद आता है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज अबाउट न्यूट्रिशन। आप जब जिम जाते हो तब मोस्टली आपके ट्रेनर्स आपको बोलते हैं कि आपने प्रोटीन शेक कंज्यूम करना चाहिए, नहीं तो आपका जो डेली का न्यूट्रिशन प्लान है उसमें भी आपने प्रोटीन वाली चीजें खानी चाहिए। तो अगर आप जिम करते हुए प्रोटीन वाली चीजें खा रहे हो और जिम बंद करने के बाद आप प्रोटीन वाली चीजें खाना बंद कर रहे हो, तो सोचिए कि आपके बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए था, जो प्रोटीन मिलना चाहिए था, वो आप नहीं दे रहे हो और बेसिकली उसके वजह से आपके मसल्स भी श्रिंक हो सकते हैं और आपका जो वजन है वो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद आता है फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जब जिम कर रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे, कुछ कार्डियो एक्सरसाइज भी कर रहे थे, तो आप जितनी चीजें खा रहे थे उतने कैलोरीज भी बर्न हो रहे थे। अभी जब आप जिम करना छोड़ दोगे, एक्सरसाइजिंग करना छोड़ दोगे, तो आपके कैलोरीज बर्न होने वाले नहीं है। ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है। और अगर मेंटली सोचा जाए तो शुगर क्रेविंग्स भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि जिम जाके आपके पास जो गोल था अभी विदाउट एक्सरसाइज, वो गोल भी बचा नहीं है। तो शुगर क्रेविंग्स की वजह से आप बहुत सारी मीठी चीजें भी खाना चालू कर दोगे। यस, ऑब्वियसली ये सारी चीजों की वजह से आपका वेट बढ़ सकता है। टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन प्लान और डाइट चार्ट इन डेप्थ, अगर फॉर एग्जांपल कंसीडर करो ड्यूरिंग द वर्कआउट, जिम जो वर्कआउट आपका चल रहा था तब आप 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे थे और जिम में जाके जो आप वर्कआउट कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, उसमें आपके फॉर एग्जांपल 500 कैलोरीज बर्न हो जा रहे हैं। अभी आपकी बॉडी सर्वाइव कर रही है 1500 कैलोरीज के ऊपर। नाउ कंसीडर कि आपने अब जिम छोड़ दी है। जिम छोड़ने के बाद आप 2000 कैलोरी वाला डाइट फॉलो करोगे फिर से और आपकी बॉडी कुछ भी कैलोरीज बर्न नहीं कर रही है, तो इस केस में ये होगा कि जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो ऑब्वियसली आपका वेट बढ़ाने में आपको हेल्प करने वाली है। तो इसकी वजह से अगर आप जिम छोड़ोगे तो आपका वेट बढ़ने वाला है, बिकॉज 500 कैलोरीज जो एक्स्ट्रा आप बर्न कर रहे थे वो अभी बर्न ही नहीं हो रही है। उसी के साथ साथ अगर प्रोटीन इंटेक की बात की जाए, फॉर एग्जांपल जिम करने के बाद घर पे जाते जाते अगर आप 4 बॉइल्ड अंडे कहीं पे भी ठेले पे खा ले रहे हो, तो उससे आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो भी प्रोटीन मिल रहा है। अगर आपका ट्रेनर आपको प्रोटीन शेक पीने को बोल रहा था, वहां पे भी आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो रहा है। एटलीस्ट आपके बॉडी को जितना मसल मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन लगता था, नहीं तो ग्रो होने के लिए लगता था, वो आप कंज्यूम कर रहे थे। बट आफ्टर लिविंग द जिम आपके दिमाग में ये थॉट आ जाता है कि मैं जिम ही नहीं जा रहा हूं तो प्रोटीन शेक की क्या जरूरत है। ये बहुत गलत थॉट है। आपके बॉडी के मसल मेंटेनेंस के लिए आपको प्रोटीन इंटेक की बहुत जरूरत होती है। तो जिम छोड़ने के बाद भी अगर आप प्रोटीन शेक कंटिन्यू रखोगे तो एटलीस्ट आपके मसल्स टोन रहेंगे और मसल मेंटेन भी रह सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि है जेनेटिक्स। अगर आपकी बॉडी जिम जाके 15-20 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है तो आप ये चीज कंसीडर कर लो कि अगर आप जिम करना छोड़ दे रहे हो, एक्सरसाइज रूटीन छोड़ दे रहे हो, तो उतनी फास्ट आपका वेट फिर से बढ़ने वाला है। सो एक जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी बॉडी जेनेटिकली स्ट्रांग है, आपके मॉम डैड से आपको बहुत अच्छे जेनेटिक्स मिले, रिजल्ट्स भी अगर जल्दी आ रहे हैं, तो रिजल्ट्स जल्दी जा भी सकते हैं। ये चीज आपको हमेशा कंसीडर करना पड़ेगा। तो बेटर पार्ट ये रहेगा कि आप जिम कंटिन्यू रखो और आपके जेनेटिक्स जो आपको अच्छे मिले उसका प्लस पॉइंट लेके आप और अच्छा फिजिक डेवलप करो।
नाउ आई हैव कवर्ड ऑल द फैक्टर्स जो चीजों की वजह से आपका जिम बंद करने के बाद वेट बढ़ रहा था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आप कौन सी ऐसी चीजें फॉलो कर सकते हो जिससे आपका जिम बंद करने के बाद भी वजन नहीं बढ़ेगा. मेंटली जिम बंद करना नहीं बोल रहा हूं मैं. अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हो, जैसे कि जॉब चेंज की वजह से, स्टडीज की वजह से, एग्जाम्स की वजह से आपका जिम बंद पड़ रहा है, तो आपने जो रिजल्ट्स अचीव किए वो आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको एटलीस्ट जितने कैलोरीज आप पहले बर्न कर रहे थे उतने कैलोरीज किसी भी तरीके से बर्न करने हैं. लेट्स से कि आप मॉर्निंग में थोड़ा बहुत वॉकिंग करने चल जा रहे हो, नहीं तो घर में ही अगर वर्क फ्रॉम होम है, पढ़ाई कर रहे हो तो घर में वॉकिंग करते करते काम कर रहे हो, वहां पे एटलीस्ट आपके स्टेप्स कंप्लीट होंगे और कहीं ना कहीं तो आपके कैलोरीज बर्न होंगे. दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि आप घर के हाउस होल्ड कामों में हेल्प कर सकते हो. जहां पे जितना वेट उठा सकते हो उतना वेट उठाओ. बाहर जाके कुछ काम करना पड़ रहा है, जहां पे भी आप वेट उठा सकते हो वेट उठाओ. एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो भी आपके मसल को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी और वो मसल मेंटेनेंस के लिए हेल्प कर सकता है. टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन वाला पार्ट, डोंट एवर लीव प्रोटीन शेक, क्योंकि अगर आप ड्यूरिंग वर्कआउट प्रोटीन शेक पी रहे हो, आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए वो पोस्ट जिम भी कंटिन्यू रखो. एटलीस्ट आपके मसल्स के लिए जो मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन लगता है उतना कंप्लीट होते रहेगा. और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जितने भी मील्स दिन भर में खा रहे हो, उसमें अगर हर एक मील में आप थोड़ा बहुत प्रोटीन ऐड कर दोगे तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने का. एंड ट्राई कि आपके मील्स भी डाइटरी फैट्स, जैसे कि बटर नहीं तो घी में कुक हो, उसमें से आपका डाइटरी फैट्स इंटेक भी कंप्लीट हो जाएगा. तो मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स जो है वो हम लोग कवर कर सकते हैं जिम करना बंद करने के बाद भी, जिससे आप आपके जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं वो कंटिन्यू रख सकते हो. और फिर से जब आप फ्री हो जाओगे जिम जाने के लिए, तब प्लीज कंसिडर टू गो टू द जिम एंड वर्कआउट ओवर देयर, बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली आपके बॉडी को बहुत अच्छा शेप मिलेगा, बॉडी टोनिंग होगी. जिसको फैट लॉस करना है उसको फैट लॉस करने में बहुत हेल्प हो सकती है. अगर आप मेंटली मोटिवेट नहीं हो रहे हो तो आपके तब के फोटोज के साथ अभी का फिजिक कंपेयर करो जब आपकी जिम जाके बहुत अच्छी बॉडी बनी थी. ये आपको जरूर मोटिवेशन देगा. एंड स्टिल इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक गोइंग टू द जिम, just leave us a DM on our Instagram page. It's all about journey. Our journey masters will love to help you out in your fitness journey. So in conclusion, अगर आप जिम बंद करके आप फिर से पुरानी लाइफस्टाइल में जाओगे तो 100% वजन बढ़ने वाला है. मैंने जो कुछ फैक्टर्स पूरे वीडियो में एक्सप्लेन किए वो अगर आप दिमाग में रखोगे और कुछ इजी स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा. बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि अगर पॉसिबल होता है तो रोज जिम जाओ और वहां पे जाके वर्कआउट करो, बिकॉज आपके बॉडी के लिए वो बहुत जरूरी है. Thanks a lot for watching this video. अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो mention in the comment box. We would love to help you out. Till then, subscribe to our channel and follow our Instagram page. It's all about Journey for more amazing content.